ओके देखो, फर्स्ट चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल एक जैसे ही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। और नंबर सिस्टम्स के बारे में आप 9th में भी पढ़े थे। ओके, जैसे कि अगर कोई नंबर ऐसे कोई कोई एक बॉय है या गर्ल है, उसको अगर एक हमने बैग दे दिया और आगे सारे नंबर पड़े हुए, तो अगर वो नंबर उसको पिक कर रहे, 9th में यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। 1 2 3 4 5 6 स्टोरी पढ़ाई थी किसने? ओके, चलो कोई बात नहीं। तो स्टोरी पढ़ने जैसी थी कि अगर वो बैग में 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर कलेक्ट कर रही है। ओके, तो वो जो नंबर्स उस बैग के अंदर कलेक्ट हुए उस नंबर्स का नाम होगा नेचुरल नंबर। वेरी गुड, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर। आया समझ में? अगर उसको कहीं जीरो मिल गया और जीरो उस बैग में ऐड कर दिया तो होल नंबर सेट क्रिएट होगा। गॉट इट? और उसमें नेगेटिव नंबर -1 -2 3 ऐड कर दे तो इंटीजर्स बन जाएंगे। आया समझ में? तो दिस इज थिंग इंटीजर्स के लिए। अब इंटीजर्स ना हो जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल। अब रेशनल के अलावा के जो नंबर है वो जिसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। आया समझ में? आया ना? कंफर्म ना? चलो, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल एंड रेशनल नंबर मिला के आपके रियल नंबर बनते हैं। कौन से नंबर बनते हैं? इसके अलावा के एक नंबर होते हैं दैट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं उसको? -1 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। यस और नो? कैसे? ओके, कैसे? माइनस होता ही नहीं है किसी का स्क्वायर। जब तुम 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 रहेगा और -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1। यानी कि 1 का स्क्वायर रूट दो आंसर दे सकता है, 1 एंड -1। बट -1 का स्क्वायर रूट ऑफिशियली नहीं निकल सकता, रियल नंबर नहीं हो सकता। ऐसे सिस्टम्स के लिए जब नेगेटिव के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है। तब किसकी जरूरत पड़ती है? और कॉम्प्लेक्स में -1 को आई स्क्वायर करके ट्रीट किया जाता है। क्या बोला जाता है? आई स्क्वायर। वैसे किसी का भी स्क्वायर -1 तो नहीं हो सकता, बट फिर भी आई स्क्वायर को क्या बोला गया है? -1। कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे होगा? बट फिर भी दिस इज नॉट लाई अंडर द रियल नंबर्स एंड दैट्स व्हाई उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड दैट्स वाई -1 की जगह पे अंडर रूट आई स्क्वायर करके फिर आप क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आई। इज इट क्लियर? बट कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। बात हमारी यहाँ पे किसकी हो रही है? रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। उल्टा जाते हैं, रेशनल और रेशनल है तो इरेशनल नहीं है, इरेशनल है तो रेशनल नहीं है, याद रखना है। आया समझ में? एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। रियल है तो नीचे के सब है, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। आया समझ में? रियल के नीचे इंटीजर, इंटीजर है तो होल नंबर है और नेचुरल है, लेकिन इंटीजर है तो ऐसा श्योरिटी नहीं कि वो रेशनल हो। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरीके से बाइफर्केशन था। तो जिसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? ओके, जो मेन बातें हैं काम की वही करेंगे। यूक्लिड थ्योरम्स, डिवीजन लेमा बोलते हैं जिसको। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट इज a एंड b, there is exist unique integers q and r that satisfy a equals to bq plus। अगर आप b को, बेटा हो गया सब? नीचे है कोई? a इक्वल्स टू बी क्यू अपन आर। अगर आप a को b से डिवाइड करोगे तो सपोज क्वेश्चन क्या मिल सकता है? q। और सब कुछ करने के बाद लास्ट में क्या मिलेगा? r। मतलब कि आप b इंटू क्यू करोगे, उसमें r ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? a। फॉर एग्जाम्पल दो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 16 है, 5 से डिवाइड करो, 5 3 सा 15 1। तो देखो 5 इंटू 3 किया, b इंटू क्यू आ गया, उसमें 1 ऐड कर लो, मतलब r ऐड कर लो, तो 16 आ गया। 16 किसके जगह पे था? a। तो दिस इज द कंडीशन दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। आया समझ में? अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज ट्रिक सिखा दूंगा। ये जो चैप्टर्स हम लास्ट में जितने भी जल्दी जल्दी में कर रहे हो सबका रिवीजन आ जाएगा।
बराबर, बट अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद भी रखना है। तो जैसे कि ये 2 नंबर का HCF फाइंड करना है बाय यूक्लिड्स मेथड, लिखा है क्लियरली यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो आपको वो लोअर स्टैंडर्ड वाला मेथड यूज नहीं करना, वैसे करने जाओगे तो भी पसीने आ जाएगा। लोअर स्टैंडर्ड में हम फैक्टराइजेशन करते रहे, अभी ये तो कितना 12,576 है, कहाँ फैक्टराइजेशन करोगे, बराबर। इसलिए डेफिनेटली हमें लिख के ही दिया जाएगा यूक्लिड्स एल्गोरिदम, तो हमें वही अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, सिंपल है। ये 12,000 है और ये कितना है 4,000, बाकी सब भूल जाओ, फॉरगेट द अदर नंबर्स। तो 12,000 एंड 4,000, तो 4,000 तो एटलीस्ट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है या ना। 4,000 इंटू 3 करूंगा तो क्या कहाँ पहुंचूंगा, 12,000 पे पहुंचूंगा। अब 4,000 के बाद क्या है, 52 इंटू 3 करूंगा तो 150, देखो ना आए तो 52 गया होता है, 50 प्लस 2, 50 इंटू 3 150, 2 इंटू 3 6, 150 प्लस 6, है ना, डिवाइड एंड रूल, बात समझ में आया, ओरली हो ही जाता है। तो 156 हुआ, वो 4,000 का ट्रिपल था 12,000, 12,056 इज योर आंसर। आपको समझ में आया, 4,052 था तो 4,000 प्लस 50 प्लस 2, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 12,000, उसका 150 एंड उसका 6, ये 156 हो गया जो 12,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यस 12,156, यस और नो। अब उसके बाद आगे बढ़ूंगा ना तो पहले से बढ़ जाएगा, 4,000 इंटू 4 16,000 हो जाएगा, बट मुझे तो कहां तक जाना मैक्सिमम, आया समझ में, मतलब यही छोटा नंबर रहेगा। अब ये 156 है और ये 576 है, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उतना रिमाइंडर बाकी बचेगा 420, है ना, इतना तो आएगा ना 576 एंड 156, इसमें 20 ऐड करो 176 होगा, 176 में 400 ऐड कर लो 576 होगा, तो 20 और 400 ऐड करना पड़ा, 420 ऐड करना पड़ा, मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 420 का। एक पहला स्टेप बहुत बड़ा लगेगा, फिर उसके बाद इजी रहेगा। कैसे, आपने इस फॉर्म में लिख दिया यूक्लिड्स वाले फॉर्म में, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, है या ना। अब इस बड़े नंबर को इधर खींचो, ब्रेक करो, खींचो मतलब लाइन नहीं करनी है, आई एम जस्ट अप्लाइंग द थिंग्स, क्योंकि आप याद रख पाओ, आया समझ में। और इस 420 को यहाँ पे खींचो, जैसे आपके जैसा नंबर है 420, पता है ना, आप लोगों के लिए यूज होता है 420। क्या बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, वापस सेकेंड टाइम लॉजिक लगाना है, मैक्सिमम 4,000 है, यस और नो, फॉरगेट अदर डिजिट्स। ओके, अभी इनिशियली कौन से नंबर को पिक करना है उसके लिए बाकी के डिजिट की जरूरत नहीं है। और ये कितना है 400, बराबर। तो सर 400 इंटू 10 करूंगा तो 4,000 आ जाएगा, लेकिन रुको, इसके पीछे क्या है 20, यानी डायरेक्ट 10 पे जाने के बाद, क्योंकि मार्जिन तो छूट जाएगा, ओके 20 इंटू 10 करोगे तो 200 हो जाएगा, वैसे हमारे पास तो सिर्फ 52 ही है, आया समझ में, इसलिए डेफिनेटली मुझे आगे जाना पड़ेगा, 10 से आगे 9, तो 400 इंटू 9, 400 इंटू 9 3600, गॉट इट ना। और 20 बाकी बचा था, 20 इंटू 9 180, दोनों को ऐड कर लो 3780, चलो ये तो काम हो गया क्योंकि ये 4052 था। ओके, कितना दूर है हम, तो इसमें 20 ऐड करेंगे तो 800, ओके, फिर 200 ऐड करना पड़ेगा 4000 के लिए, यस और नो, और फिर 52 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके पहुंचेंगे 4052 पे, 2 का 2 2 5 2। अब ये नंबर डेफिनेटली 420 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर 420 से बड़ा होता है दैट मीन्स कि आपने मानो कि ये 420 से अभी बड़ा हो जाता, तो इसका क्या मतलब होता कि मैंने जो 9 लिया है ना उसके भी आगे एक डिजिट लेना था, रिमाइंडर जो होता है जिससे डिवाइड करते उससे छोटा होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है। मानो कि मैंने यहाँ पे 8 लिया होता, कितना लिया होता 8, तो 8 इंटू 42, मतलब पहले 400 इंटू 8 कितना आएगा 3200 आएगा, 8 इंटू 2 160 वो आएगा, तो 0 6 3 3। अब मेरे को टोटल नंबर कौन सा था 4052, बट मैंने गलती से 8 सोच लिया, तो 3360 मुझे कट करना रहेगा, 2 15 में से 6 जाएगा 9
ये 9 में से 3 जाएगा 6, देखो 692, बड़ा नंबर बचा कि नहीं 420 से, मतलब समझ लो कि आप आगे चले गए हो, आपने जो 8 लिया है वो गलत है, उसके बाद का नंबर लेना है, एंड दैट इज व्हाट 9। आया समझ में? और एक स्टेप थोड़ा बड़ा लगा तो अब तो इजी है, जैसे जैसे आगे जाएंगे नंबर क्या होते जाएंगे, स्मॉलर, छोटे, तो आपका काम जल्दी से होता जाएगा। सिंपल सा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि बात खत्म, क्योंकि 200 और उससे 2 गुना मतलब 400 तो वही हो गया, तो 72 का डबल करने से तो और बढ़ जाएगा, तो मुझे तो सिर्फ कहाँ तक जाना है, मतलब कि मुझे अब सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, मतलब कि 420 में से 272 कट कर लेना है, कितना आंसर बचेगा, फिर ये आगे आएगा, फिर ये आगे आएगा। ये सर अंदर वाली लाइन लिखनी है ना, ओके, अंदर वाला लाइन नहीं लिखना है। चलो तो वापस इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 200 तो आएगा, लेकिन 48 इंटू 2 96, 296 हो जाएगा, बट यहाँ पे तो क्या है 272, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 272 में से 148 कट कर लेंगे, आंसर क्या है 124, 148 आगे 124 आगे, तो 124 को भी डबल से मल्टीप्लाई करूंगा 200 से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ 148 है, तो वापस 1 से 148 में से 124 चला गया 24, 124 और आगे 24 आगे, 24 को मैं अगर यहाँ पे 120 है, यस और नो, अगर मैं 24 को 6 से सोच लूँ, मतलब 20 इंटू 6 120, बट 6 इंटू 4 तो 24, 120 में भी 24 ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 120 में सिर्फ कितना ऐड है 4 ही, मतलब मुझे कितने से करना पड़ेगा 24 5 120, 124 में से 4 निकल 120 निकल गया 4, चलो ये 24 आगे जाएगा और 4 पीछे, तो 4 6 24 डायरेक्ट आ गया। जब आपका ये रिमाइंडर, मतलब कि ये जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, 24 हो गया 4 इंटू 6, तो प्लस क्या करना पड़ेगा 0, जब ये 0 आता है आपका स्टॉप आ गया, न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म, आया समझ में? बट यहाँ पे HCF क्या रहेगा, तो ये जो आगे वाला नंबर है ना, जो आपने यहाँ से यहाँ जंप करवाया था, वो बॉक्स बनाने में ऑलवेज गलती हो जाती है, बट सब सही लेके आते हैं, फिर नीचे लिख के आते हैं HCF 6, पूरे करे किराए पे पानी घूम जाएगा। तो हमें याद रखना है कि जो हमने यहां से यहाँ जंप करवाया ना, वो नंबर आपका HCF है, वो नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन में लेके आए। याद आ गया? रहेगा याद? हाँ या ना? गुड। अब इससे ये भी प्रूव होता है कि 4 इक्वल्स टू HCF ऑफ 24, देखो 24 एंड 4 था, यहाँ पे कौन सा था 124 एंड 24 था, 148 एंड 272 एंड उसके ऊपर वाले सारे स्टेप का HCF जो है ना वो 4 ही होगा, जितने भी ऊपर स्टेप बने वो सब का HCF क्या होगा 4 होगा। आया समझ में? आया ना? अब इसमें ध्यान देना, इसमें ना प्रूव वाले एग्जांपल्स पूछते हैं या नहीं पूछते हैं उसके अभी क्वेश्चन मार्क है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब तक गुजरात बोर्ड की बुकें चली रही थी तब गुजरात बोर्ड की बुक में से इतना ही पढ़ाया जाता था फर्स्ट चैप्टर में से, और इसी में से ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। सुन लेना मेरी बात, आया समझ में? फिर एनसीईआरटी बुक्स आ गई, बराबर, एनसीईआरटी बुक्स आ गई तो वापस एक बार नई वजह से, नई तरह से पूरा मैथमेटिक्स स्टार्ट हुआ, यस और नो? अब होने क्या लगा है कि एनसीईआरटी बुक में से जब कुछ पेपर सेट ने पेपर्स बनाए फर्स्ट बैच के लिए, क्योंकि गुजरात बोर्ड का बुक था तो 10 सालों से चल रहा था, तो 10 साल बोर्ड ने जो पेपर में पूछा था उस हिसाब से पेपर सेट बनते थे। लेकिन कोरोना के अगले ईयर 2019 में जब पहली बार एनसीईआरटी अप्लाई हुई 10th में, है ना, तब एनसीईआरटी का जो पेपर सेट बाहर निकल के आया तो कुछ प्रकाशंस होते, पब्लिकेशंस जो होते हैं, ब्रज है ये वगैरह, आपको पता है, उन लोगों ने इसके प्रूव वाले न्यूमेरिकल रख दिए कुछ पेपर्स में, बाकी गुजरात बोर्ड में पूछा नहीं जाता था। बात क्लियर हो रही है? फिर हमने एक्सपीरियंस किया 2019 के बोर्ड के पेपर में प्रूव वाला एग्जाम्पल नहीं था, बट फिर भी अभी भी माथे पे तो तलवार लटक ही रही है, आएगा कि नहीं आएगा। 2 बार हम एक्सपीरियंस करने वाले आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन से पहले, एक तो इस एग्जामिनेशन में जब पेपर बोर्ड से आने वाला है, बट मार्क्स काउंट नहीं होने वाले। इस पेपर के मार्क्स कहाँ बोर्ड में काउंट होने वाले? बोर्ड के तो लास्ट वाले, अरे
मतलब वो वाले मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये बात तो कंफर्म है कि आप अच्छा रिजल्ट लाओगे तो स्कूल वाले 30 मार्क्स में 70 मार्क्स में से अच्छे मार्क्स रखेंगे, वो बात अलग है। बट द थिंग इज इट इज नॉट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन ना, तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई चैप्टर नंबर 1 में से क्या आने वाला है। दूसरा एक एग्जामिनेशन और भी मेरे ख्याल से बोर्ड का पेपर आ सकता है जनवरी में, आया समझ में। और फिर फाइनल जो फाइनल पेपर है आपका मार्च में, जो बोर्ड में आएगा उसमें आप जो लिख के आओगे उसी के मार्क्स की रिजल्ट बन के आएगी। गॉट इट? तो अभी भी हम कितनी बार, अच्छा है ना, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले स्कूल ही पेपर निकालती थी। तो अब अच्छा है कि हमें कितनी बार एक्सपीरियंस करने मिलेगा, 2 बार, और उसमें हम थोड़ा एक कंक्लूड कर लेंगे। बट फिर भी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 की बात करता हूं मैं कि सो दैट एवरी पॉजिटिव, मतलब कि देखो सिंपल सा है, चैप्टर नंबर 1 का वेटेज 2 से लेके 3 या 4 मार्क्स का, उससे ज्यादा नहीं है। आया समझ में? ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का। गॉट इट ना? तो उसमें यूक्लिड फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में कौन फिक्स है? यूक्लिड एचसीएफ फाइंड करने का। आया समझ में? जो भी मैंने सिखाया है, और भी मैं आने वाले लेक्चर में कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। बट द थिंग इज व्हाट, ए प्रूव वाला है, जिनको पल्ले पड़े उनको ही बैठना है, जिनको ना पड़े उनको पहले, मतलब देखो अभी स्टेटिस्टिक का प्रिपरेशन बाकी है और मैं फर्स्ट चैप्टर के प्रूव वाले न्यूमेरिकल लेके बैठ गया, उसका क्या मतलब? स्टेटिस्टिक का तो 3 मार्क्स का है। मतलब आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि कुछ बच्चों का स्टेटिस्टिक नहीं आता है, किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, किसी को सेकंड चैप्टर नहीं आता है, और वो किस पे रुके हुए हैं? प्रूव वाले पे। तो वो गलत है ना? पहले तो वो कंफर्म कर लेना चाहिए ना, जो एग्जैक्टली श्योरिटी के साथ पूछने वाले हैं। बात समझ रहे हो? तो सब कुछ हो जाए बाद में, इधर सब कुछ बाकी, डोंट कम ऑन फर्स्ट चैप्टर। ओके, सिर्फ एचसीएफ वाला कर लो, यूक्लिड वाला, बात खत्म करो। दिमाग में घुसा मेथड? ओके, हाँ। अब आपको खुद पहचानना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं। खुद का किसी को पता नहीं होता है, हमें ही पता होता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमारा कितना प्रैक्टिस हुआ है वो हमें पता होता है। इज इट क्लियर ना? चलो यहाँ पे देखो, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? 2q, that every positive odd integer is sum of what? 2q plus 1, where q is some integer. मान लो कि हम a ले लेते हैं, that be any positive integer, और b ले लेते हैं, that is what? 2। तो हम किसी भी इंटीजर को, यूक्लिड ने बताया था कि किसी भी इंटीजर को a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी इंटीजर को। तो यहां पे हमारा a इंटीजर था, हा या ना? तो बी क्यू प्लस आर की जगह पे हमने b की जगह पे क्या ले लिया? सम इंटीजर्स q ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? 0, एंड r इक्वल्स टू क्या होगा? 0। या तो फिर क्या हो सकता है? देखो ये कहां से आया, तो यहाँ पे b की जगह पे क्या लिया? 2। मतलब आप जो डिवाइड करने वाले थे ना a नंबर को, वो किससे? 2 से। q यानी क्वेश्चन था। आया समझ में? अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर सिर्फ और सिर्फ 0 या 1 रह सकता है, जब तक आप गलती ना करो तब तक। फिर सर 4 डिवाइड बाई 2 था, तो मैं नहीं, 6 डिवाइड बाई 2 था, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4, रिमाइंडर 2। ऐसा करो तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करना है तो 3 आएगा, आंसर 0 आएगा। तो योर रिमाइंडर शुड बी लेस देन और लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन बी। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे क्या हो गए? कम हो गए। इंटीजर्स है तो डेफिनेटली होल नंबर है, तो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पे रिमाइंडर के 2 ही वैल्यू आएंगे, 0 या, बिकॉज रिमाइंडर 0 से लेके कहां तक होता है? जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वहां तक। आया समझ में? एंड सो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं तो a जो है वो 2q बन जाएगा, और यहाँ पे मैं 1 रखूं तो 2q प्लस, इफ a इज इन द फॉर्म ऑफ 2q देन a इज, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, इवन बन जाएगा। ओके, ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज, जब एक बार 2 इंटू क्यू कर दिया, अब इवन नंबर मिल रहा है, इवन के अंदर 1 ऐड करके देखो, दुनिया का कोई भी इवन नंबर जिसके अंदर आप 1 ऐड कर दोगे वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ये क्या था सर, ये कहां से याद रखो? अरे ये रहा सब,
कॉपी पेस्ट है, थोड़ा सेंटेंस अपने को चेंज करना है। आया समझ में? यस और नो? ओके, बस आगे का मैं ऐसे ही कल पढ़ाऊंगा। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।